प्यारे छात्रों, आज मैं आपके सामने एजुकेशन हिट चैनल के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हमारा कला संकाय संस्थान संपूर्ण भारतवर्ष में कला से संबंधित आर्टिस्टों के लिए विगत 25 वर्षों से बहुत बड़ा आश्रयदाता रहा है। तो ऐसा है कि जो लोग आर्ट के माध्यम से अपना रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, वह रोजगार दो रूपों में प्राप्त कर सकते हैं। एक तो है सरकारी नौकरी करके, जिसके माध्यम से आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो अनेक कोर्स हमारे माध्यम से होते हैं। उन कोर्सों को करके आप सरकारी कला अध्यापक बन सकते हैं, आपको बीएड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है पेंटिंग बना करके। पेंटिंग बनाने के बहुत माध्यम हैं, जिसमें वाटर कलर से भी पेंटिंग है, कैनवास से भी है। जैसे ये कैनवास पर पेंटिंग बनी हुई है, ये कैनवास पर भी है। तो आजकल जो चलन है वो सबसे ज़्यादा कैनवास का है। अगर आप कैनवास पर पेंटिंग बनाना सीख जाते हैं तो आपके लिए जॉब की आवश्यकता नहीं रहती। जो अच्छे आर्टिस्ट हैं या आर्ट अच्छे नहीं है लेकिन उन्हें शौक है, वो सीख करके से अब इस माध्यम से अपना रोजगार का माध्यम बना सकते हैं। और वो कितनी भी पेंटिंग बना करके हमारे माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन बेच सकते हैं। हमारा समय समय पर सेमिनार वगैरह लगते रहते हैं। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो समय समय पर आपको इसकी सूचना और जानकारी मिलती रहेगी। अब जल्दी ही फरवरी मार्च में एक बहुत बड़ा सेमिनार आर्ट पेंटिंग का हरिद्वार में लगना प्रस्तावित है, जिसमें आपकी जितनी भी पेंटिंग है, सस्ती या महंगी कैसी भी है, सब पेंटिंग आपकी बिकने की संभावना रहती है। तो अब सवाल ये आता है कि हम कैनवास पर किस प्रकार से पेंटिंग बनाएं। तो ये देखिए, ये कैनवास है आपके सामने, ये लकड़ी वाला कैनवास है, पीछे लकड़ी है, इसमें फ्रेम करा हुआ है। ये 2 फुट चौड़ा है और 3 फुट लंबा है। ऐसा भी कैनवास आता है। और एक कैनवास वो आता है जिसमें गत्ते का होता है, गत्ता लगा होता है और उस पर कैनवास का ये कपड़ा लगा होता है। तो इस कैनवास पे प्रश्न, जैसे कि हमारी वीडियो है जिसका आज का शीर्षक है कैनवास पर पेंटिंग कैसे बनाएं। तो कैनवास पर पेंटिंग बनाने के लिए सबसे पहला काम है, हमें टेक्सचर वाइट करना होता है। ये 100 रुपये के करीब की डिब्बी मिल जाती है। और इस पर हमें देखिए, कोई भी आप किसी भी माध्यम पर पेंटिंग बनाओ, लकड़ी पर बनाओ, दीवार पर बनाओ, लोहे पर बनाओ, कपड़े पर बनाओ, सबका पहले प्राइमर करना जरूरी होता है। जैसे लकड़ी पर कोई भी पेंट करने से पहले उसका प्राइमर करना होता है। यदि आप प्राइमर नहीं करते हो तो ना तो उसमें चमक आती है, और कितना ही कलर लकड़ी को पिलाते रहो वो लकड़ी पीती रहेगी लेकिन कलर नहीं आएगा। तो पहले लकड़ी का भी प्राइमर होता है अलग से, लोहे का भी अलग प्राइमर होता है। पेंट करने से पहले आपने देखा होगा कि पहले एक लाल रंग का वो प्राइमर करता है पेंटर। तो ऐसी कपड़े का, ये कैनवास कपड़े का बना हुआ है। तो ये 2 फुट चौड़ा है और 3 फुट लंबा। कैनवास इससे बड़े भी आते हैं और छोटे वाले भी आते हैं, हर तरीके के आते हैं। कुछ कैनवास ऐसे आते हैं जिसमें लकड़ी का फ्रेम पीछे होता है और आगे ये कपड़ा ठुका हुआ रहता है, कैनवास का कपड़ा है। और कुछ कैनवास ऐसे होते हैं वो गत्ते के होते हैं और उन पर कैनवास लगा रहता है। तो इस कैनवास को पहले प्राइमर करना होता है, जिसे टेक्सचर वाइट कहती है। टेक्सचर कपड़े के लिए वाइट, देखिए ये टेक्सचर वाइट है। इस प्रकार का ये टेक्सचर वाइट डिब्बी आती है 100 रुपये करीब की। इसमें प्लेट में निकालकर थोड़ा सा पानी घेर कर इसे हमें प्राइमर करना होता है। इससे क्या होता है कि कैनवास बिल्कुल चिकना, प्लेट बिल्कुल प्लाई की तरह हो जाता है और हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। तो पहले हम कैनवास पर ये क्या करते हैं, टेक्सचर वाइट कर लेते हैं और 3 दिन में ये सूख जाता है। कम से कम इसे 3 दिन का सूखने का टाइम इसे चाहिए। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, 6B की पेंसिल से, जो शेड वाली पेंसिल होती है, उससे जो हमें ड्रॉ करना होता है, जो भी बनाना होता है, हम इस पर हल्के हाथ से बना लेते हैं। दूसरा, इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब इसमें बनाओगे तो छोटी छोटी चीज ना बनाएं, पहले मेन बड़ी बड़ी चीज बनाएं। छोटी छोटी चीज, जो जैसे बहुत से क्या करते हैं, माना तुम कोई दुल्हन बना रहे हो तो उसकी चूड़ियों में डिजाइन बनाना शुरू कर दो। ऐसा मत बनाओ, खाली चूड़ी ड्रॉ कर दो। वो छोटे छोटे डिजाइन तो बाद में कलर से आप पूरे कर सकते हो, तो इतना ज्यादा वो ना करें। ये होता है, इसे करने के बाद जब ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करने के बाद हमें कलर करने होते हैं। तो इसमें जो ऑयल कलर की जरूरत पड़ती है, जैसे कैमिल कंपनी के ऑयल कलर आ रहे हैं, तो ये डिब्बी इस तरीके के कलर आते हैं, ऑयल कलर ट्यूब वाले। ये ऑयल कलर है कैमिल कंपनी के। ये 500 या 600 रुपए की डिब्बी मिल जाती है, इसमें 12 कलर है। तो इसे लगाने के लिए इसमें 2 चीज की और जरूरत पड़ती है। एक पड़ती है अलसी का तेल। अलसी का तेल
लिसिड ऑयल जो है ये अलसी का तेल है, जो अलसी खाते हैं उसका ये तेल है। ये जो तेल है ये कलर को डार्क करने का काम आता है और कलर को चिकना भी करता है डार्क करने के लिए। और जो बाद में इसके और भी कई प्रयोग होते हैं। आजकल क्या चलन चल रहा है, पेंटिंग बनाने के बाद में यदि आप उसमें कुछ चमक करना चाह रहे हैं तो बाद में पूरी पेंटिंग पे ये अलसीड ऑयल कर दिया जाता है, तो उसपे एक तरीके से पिन्नी की लेयर आ जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे पेंटिंग बहुत सुंदर और चिकनी और चमकदार हो जाती है। दूसरा होता है तारपीन का तेल। ये तारपीन का तेल है, ये तेल जो होता है कलर को पतला करने के काम आता है। दूसरे अगर किसी कारण से पेंटिंग में कुछ कलर गलत लग जाते हैं और आपको छुटाने हैं तो आप 4 दिन बाद भी 5 दिन बाद बिल्कुल उसे कलर को छुटा सकते हैं। तो ये कलर छुटाने में बहुत ही सहायक होता है और कलर को पतला भी करता है। दूसरे मैं बता दूं, वाटर कलर में कलर लगते तुरंत सूख जाते हैं, इसमें कलर तुरंत नहीं सूखते। ऑयल पेंटिंग में इसमें क्या होता है, कलर करने के बाद आप 5-6 दिन बाद भी परिवर्तन कर सकते हैं और इसमें चमक वगैरह शेड वगैरह देने में बहुत आसानी होती है। माना कोई आप राधा कृष्ण वगैरह की कोई पेंटिंग बना रहे हैं और कपड़े में सलवट दिखाना चाह रहे हैं तो 3-4 दिन तक बराबर मौका मिलेगा और आप उसमें आराम से सलवटें भी दिखा सकते हो। तो बहुत सुंदर इसमें आसान होता है। वाटर कलर से ये पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग बनानी बहुत आसान होती है। असली बात है बस हमारा सब्जेक्ट सही होना चाहिए जो दूसरे को आकर्षित करे और वो आसानी से बिक जाए। पेंटिंग इसे अगर आप महीने 2 महीने हमारी क्लास करोगे, जो हमारे बीच बीच में क्लासें अब आएंगी, मैं कलर करना भी सिखाऊंगा, आप बराबर करते रहोगे तो आप ऑयल पेंटिंग भी करनी बहुत आसानी से आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। अच्छा, इसे करने के बाद में फिर इसे हम जड़वा करके किसी बेच सकते हैं। यदि आप बेचना चाह रहे हैं और या आपके पास पुरानी पेंटिंग रखी हुई है तो आप उन्हें अपने घर में रखे ना रखें, क्योंकि बेक हैं। एक बार जब आपकी पेंटिंग बिक जाएगी तो आपका उत्साह, आकर्षित उत्साह हो जाएगा, फिर आपके अंदर लगन हो जाएगी और घर वाले भी फिर आपका सहयोग करने लगेंगे। वरना तो घर वाले भी ऐतराज करते हैं, तुम जब पेंटिंग बनाते हो तो वो ऐतराज करते रहते हैं, भाई क्या पेंटिंग बनाई है, कुछ नहीं, ये नहीं। तो आप फिर बाद में उन पेंटिंगों को उठा के रख देते हो। साल 2 साल रिश्तेदार लोग आते हैं, वो आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। लेकिन आर्ट वही है जिससे धन नहीं कम रहा, तो वो आर्ट बेकार है, धन का कमना। क्योंकि आज का जो युग है वो धन का युग है। पहले जो युग था वो क्या कहते हैं, आखेट का युग था। तो आखेट का मतलब शिकार, बस शिकार पर आधारित था। आज मनुष्य का हर गतिविधि, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, कोई भी हो, वो धन पर आधारित है। धन जरूर मिलना चाहिए, धन से ही उसकी पैमाना, जैसे जितना पैसे वाला उतनी ज्यादा उसकी इज्जत है, इतनी उसकी गलत बात भी सही मानी जाएगी। तो इसलिए पेंटिंगों को बढ़िया करके बनाओ, सीखो, और सीखने के बाद बेको। हम बिकवाएंगे आपकी पेंटिंग। जब सेमिनार लगेगा तो आप उस सेमिनार में आ सकते हो, वहाँ रुकने की व्यवस्था रहेगी आपकी। आपके संग अभिभावक भी आ सकता है, उसकी भी रुकने की व्यवस्था रहेगी। और यदि किसी कारण आप नहीं आते हो तो वो पेंटिंग हम आपकी अमेजोन के माध्यम से, हमारा आदमी जाएगा ऑल इंडिया में कहीं भी हो, तो हमारा आदमी अपने आप वो सीट के जो नाप होगी इसी नाप से डिब्बा लेके जाएगा, थर्माकोल लेके जाएगा, उन्हें लगा के तुम्हारे सामने पैक करके रसीद आपको देगा और वो उसके माध्यम से हमारे पास आएंगी। वो सारी व्यवस्था रहेगी और आपकी पेंटिंग खूब अच्छी बिकेगी। शुरू में हो सकता है कि आपकी पेंटिंग कम रेटों में जाए, लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास करते रहोगे तो निश्चित आपकी पेंटिंग महंगे रेटों में जाएगी और आप एक दिन वो टाइम आएगा कि आपको जॉब की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, दूसरी बात, इस पेंटिंगों का रेट कैसे निर्धारित करें, तो ये मैं बता रहा हूँ। जो ऑयल कलर की जो पेंटिंग होती है उसे बनने में कम से कम टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप साल 2 साल कितना भी लगा सकते हो, कम से कम टाइम 20 दिन लग जाते हैं। तो 20 दिन का अगर टाइम है आपने बनाया, क्योंकि उसमें कलर सूखने में टाइम लगता है। आप 8 दिन आज एक पेंटिंग बना लो और 8 दिन बाद यदि तुम इसे तारपीन के तेल से धोना चाहोगे तो बिल्कुल कैनवास ऐसे ही खाली कोरा निकल आएगा, सारी बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो उसमें 8 दिन सूखने, उसमें शेड देने के लिए कलर को सूखने के बाद ही उसमें चमक आती है, शेड देते हैं। अब कलर के ऊपर कलर चढ़ाओगे तो वो चमक नहीं आने की है। तो इसमें थोड़ा सा आदमी को थोड़ा सा वो करना पड़ता है, इंतजार। जब उसमें इंतजार करेंगे तभी वो पेंटिंग हमारी सुंदर और लाजवाब बनेगी। तो हम इंतजार करते करेंगे तो इसमें कम से कम 20 दिन का टाइम लग जाता है। और 20 दिन में अब तुम ये देखो, मरे से मरा आज के टाइम में एक मजदूर भी काम करवाओ तो 500-700 रुपये लेता है। तो अगर आपने कम से कम 500 या 700 या 1000 रुपये अपनी मजदूरी मानी और 20 दिन आपके खर्च हो रहे हैं, तो 20 दिन का मतलब 20,000 तो वो हो गए, और कम से कम 2000 रुपये का, 1500 रुपये का इसका खर्चा मान लो, तो 2000, 20,000 और 21,000 हो गए। 21,000 के बाद में 21,000 की हो गई। उसके बाद आपको कम से कम पेंटिंग का रेट जो 25,000 या 30,000 रुपये रखना पड़ेगा, और लेने वाले तुरंत ले लेते हैं। तो जो अच्छे अच्छे कई के करोड़ रुपए के मकान बना रहे हैं वो कभी भी कैलेंडर वगैरह नहीं लगाते, वो कैनवास ही हाथ की बनी हुई लगाते हैं, उनका शौक होता है। तो सब आदमियों की अपनी अपनी कैटेगरी है, जैसे कि आपकी और हमारी कैटेगरी है।
तो हम कम से कम अपने घर को सजाने के लिए अच्छी पेंटिंग में लिए तो 1000 रुपये तक की हम ला सकते, 2000 तक की कोई सजाने की मूर्ति वगैरह ला सकते हैं। एक की कैपेसिटी वो है कि वो कम से कम 5000 रुपये तक की चीज अपने सजाने के लिए ला सकता है। जब उसने 1 करोड़ रुपये मकान में बनाया तो उसके लिए 10-20 हजार 50,000 की कोई नहीं। अब मथुरा वृंदावन जाओ तो 1-1 लाख की कृष्ण जी की तस्वीरें, देवी जी की तस्वीरें 1-1 लाख रुपए की लोग रोजाना लेके जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी ऐसे नहीं लगे कि एक आदमी ने अपना 1 करोड़ का मकान बनाया, पेंटिंग टांग रखी है और कैलेंडर टांग रखा है। कल को कोई रिश्तेदार आके बैठा बोले ये तो वही कैलेंडर है जो हमने चाय वाले की दुकान पर टंगा हुआ देखा, वो चीज टांगे जो उनके पास है, वो दूसरे के पास ना हो। तो इस पेंटिंग का बड़ा महत्व, फ्लैट वगैरह में, होटलों में सब में बहुत पेंटिंग धड़ाले से बिकती हैं और जिन्हें शौक होता है वो लेते हैं। तो हम जो आयोजित करेंगे तो उसमें आप भी आओगे, आप रुकोगे और उसके बाद में हम उन जो खरीदने वाले हैं उनको भी सबको एक ग्रुप बना करके उनको भी बुलाते हैं, उनके रुकने को ऑबलाइज करते हैं, ठहराते हैं, उन्हें फिर दिखाते हैं तो वो ले करके जाते हैं। तो इस तरीके से आपका रहेगा। कोरोना टाइम में जरूर इस व्यवसाय में थोड़ा डाउन आया था 2-1 साल के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे ऊपर वाले की कृपा हुई है, माँ दुर्गे की कृपा बनी है और धीरे धीरे बाजार अपनी जगह पर आना शुरू हो गया है। तो आप कैनवास पर पेंटिंग बनानी सीखें, हमारे से जुड़े। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 70 177 00921, जो कि स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप देख रहे हैं। और हमारी कुछ फोटो भी चल रही है, जो हमारे लोग आकर के आर्ट पेंटिंग सेमिनार रात के समय वर्क कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं, आप इसे देख सकते हैं। और हमारा सेंटर नोएडा के पास बुलंदशहर, सिकंदराबाद बुलंदशहर यूपी में भी है और हरिद्वार में भी है, दोनों जगह हमारे सेंटर हैं। तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं, जुड़ करके निश्चित लाभ कमाएं, आपको निश्चित लाभ मिलेगा और कला के क्षेत्र में आपको नाम और पैसा दोनों मिलने वाला है। तो आप इसमें लगे रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी पेंटिंग प्रदर्शनी या कला की कहीं भी कोई प्रदर्शनी वगैरह लगेगी उसकी सूचना आपको बराबर मिलती रहे। तो जब आप अपना ही फायदा चाह रहे हैं तो अपने फायदे के लिए थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, लाइक करो और कमेंट जरूर करना अच्छे अच्छे, हम उसका पूरा रिकॉर्ड रखेंगे और उसका पूरा सहयोग करेंगे जो हमें कमेंट्स करेगा। तो कमेंट्स भी करिए और व्हाट्सएप नंबर 70 177 00921। अगर आप पेंटिंग देखना चाह रहे हैं तो अपना नाम लिखें, पता लिखें, नीचे लिखें पेंटिंग सेल, और जो पेंटिंग वगैरह बनाई है व्हाट्सएप नंबर पर अपनी भेज सकते हो 2-3 नमूने के तौर पर। तो हम बता देंगे कि आपकी अगर सेलेक्ट होगी तो आपकी पेंटिंग को खरीदा जाएगा, 20% उसमें लेस होएगा, बाकी पैसा आपके पास अकाउंट में आएगा। तो पूरी जानकारी आपको निश्चित आपको एक स्टेज मिलेगी परफॉर्म करने के लिए, वरना तो भटकते रहो, उससे कोई लाभ नहीं है। धन्यवाद।